अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। तीन बातें हैं जो कि आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। पहली तो ये कि मामूल के मुताबिक जो हम इस वक्त वीडियो बनाते हैं उसमें आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान के किस सूबे से किस शहर से कितने अफगान पनाह गुज़ीन जा चुके हैं, ताज़ा तरीन नंबर्स क्या हैं। और इसके साथ साथ आज एक और ख़ुसूसी तौर के बच्चे इसके ऊपर बात करेंगे। BBC के हवाले से बात करेंगे। BBC ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें बताया गया है कि अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से किस तरह पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ ज़्यादती की जा रही है। तो इससे ज़रा हकीकत के आईने में देखने की कोशिश करेंगे जो सवालात उठाए गए हैं। और इसके साथ साथ एक और जो नुक्ता है वो ये कि कमेंट्स में बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे कि POR वाले अफगान पनाह गुज़ीन जो है वो उनके शहरी इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा हैं या मोहल्ला में बहुत ज़्यादा है। तो उनकी डेडलाइन के हवाले से बताएं कि उनकी डेडलाइन क्या है, उनका तरीक़ाकार क्या होगा। तो इन तीनों नुकात के ऊपर बात कर लेते हैं। और सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कितने अफगान पनाह गुज़ीन किस शहर से किस एरिए से गए हैं। तो नंबर्स जो हमारे पास ताज़ा तरीन आ गए हैं इसमें ये बताया गया है कि 622 अफगान सिटीज़न कार्ड्स होल्डर्स ये भेजे गए हैं अपने मुल्क में। तोरखम के रास्ते से भेजे गए हैं। किस सूबे से भेजे गए हैं ये भी हम आगे चल कर बताते हैं। और जो गैर कानूनी हैं वो 1267 1267 जो है ये नंबर से गैर कानूनी जो अफगान पनाह गुज़ीन यहाँ पर रह रहे थे उन्हें भेजा गया है। ये ताज़ा तरीन नंबर हैं आज के हवाले से जो हमारे सामने आए हैं। और इसमें अब किस सूबे से ये जायज़ा ले लेते हैं। इसमें बताया गया है कि अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर 212 इस्लामाबाद से गए हैं। पंजाब से 186 गए हैं अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर। गैर कानूनी जो हैं वो 112 भेजे गए हैं। इसी तरह जो बाकी जो है इस्लामाबाद से अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर ये हो गया। GB से कोई डाटा हमारे पास नहीं आया आज की डेट में। आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी कोई डाटा नहीं आया है और सिंध से भी कोई डाटा नहीं आया है। इसी तरह अगर पेशावर की बात भी करें तो अभी तक हमें जो डाटा मौसूल हुआ है उसके मुताबिक अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स खैबर पख्तूनख्वा से भी कोई डाटा नहीं आया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फ़कत पंजाब का डाटा है जो अभी तक आया है। ये डाटा जो न्यूज़ कंट्रोल कह रहा हूँ, कंट्रोल रूम सेंटर जो बनाया गया है वहाँ पर ये डाटा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपडेट होता है। तो उसमें जो डाटा जो अपडेट हुआ है वो फ़कत पंजाब की हद तक हुआ है। बाकी किसी सूबे से अभी तक कोई डाटा अपडेट नहीं किया गया। अब ये बड़ी इंतहाई हैरानकुन बात है कि आखिर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि 24 घंटे का टाइम होता है और 24 घंटे के बाद तमाम सूबों की तरफ से डाटा आता है जिसे कंट्रोल रूम अपने डाटा सर्वर में उसको अपडेट कर देता है। तो ये पूरा एक ग्राफ है जो आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, ये हमें मामूल के मुताबिक मिलता रहता है और इसमें अभी तक सिर्फ पंजाब के अलावा किसी का डाटा नहीं आया है। अच्छा, अब एक और नुक्ते के ऊपर बात कर लेते हैं, वो ये है कि BBC की जानिब से जो रिपोर्ट बनाई गई है उसका टाइटल था, वो शायद ग़ालिबन आपने भी देखी हो, कि अफगान पनाह गज़ीनों को पाकिस्तान में क्या हकूक़ हासिल हैं। उसमें 2 से 3 मिनट की वीडियो, इसमें और भी बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन जो मेरा मकसद है जिसको डिस्कस करना, जिसको ज़ेर बहस लाना ज़रूरी है, वो ये है कि ये कहा गया है कि पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर एक ऐसे कानून के आमद दरामद उस पर करना लाजिम है जिसमें यह है कि कोई भी शहरी अगर उसके मुल्क में रह रहा है, वो किसी और मुल्क का शहरी है, उसके मुल्क में रह रहा है और वो इसलिए पाकिस्तान में रहना चाहता है क्योंकि वो ये समझता है कि अगर वो किसी वापस अपने मुल्क में चला गया तो उसकी जान को, उसके अमलाक को नुकसान हो सकता है। तो उस सूरत में पाकिस्तान के ऊपर लाजिम है कि वो ऐसे शहरी को अपने मुल्क में रखेगा। अब इसका हमने जायज़ा लिया। अब हमने BBC की तमाम रिपोर्ट्स को इसकी पड़ताल भी की, जांचा भी, और ये भी समझने की कोशिश की कि ये BBC का मुतालबा फ़कत पाकिस्तान की हद तक है या फिर किसी और मुल्क में भी BBC ने ऐसा कोई मुतालबा किया है। तो हमने हाल ही में एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी जिसमें आपको बताया था कि अमेरिका ने भी यह इक़दाम किया है कि अफगान पनाह गुज़ीन उन्हें उनके मुल्क में वापस भेजने का फ़ैसला किया है और ये कहकर किया है कि अब आपके मुल्क में एक हुकूमत आ गई है, एक स्टेबिलिटी आ गई है, अब आप जा सकते हैं। ये याद रखिए कि अमेरिका के अंदर एक प्रोग्राम है जिसके तहत अफगान पनाह गुज़ीनों को रजिस्टर्ड किया गया था। ये समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि फिर आपको आसान लफ्ज़ों में आपको समझ में आ जाएगा कि BBC की इस रिपोर्ट के ऊपर जो हमारा रद्दमल है, हमारा नुक्ता नज़र क्या है। इसके अंदर अमेरिका की जानिब से जो प्रोग्राम है उसको नाम दिया जाता है TPS। ये शॉर्ट है इसका नाम है TPS प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंदर वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं
जो ये समझते हैं, मिसाल के तौर पर मैं हूँ और मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मैं अमेरिका चला गया हूँ इसी प्रोग्राम के तहत, TPS प्रोग्राम के तहत अमेरिका में जाके मैं रहाइश पजीर हो गया। अब मैंने वहाँ पर ये जाकर बताया कि भाई पाकिस्तान अगर मैं जाऊँगा तो मेरी जान को, मेरे अमलाक को नुकसान है, तो मुझे बराए करम इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका में रखा जाए। अमेरिका के अंदर चूँकि यह कानून मौजूद, अमेरिका के कहा ठीक है हम इस प्रोग्राम के तहत आपको यहाँ पर रहने देंगे, लेकिन तब तक रहने देंगे जब तक हम जायज़ा लेते रहेंगे, अगर आपके मुल्क में हालात ठीक हो गए तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। ये कंडीशन थी। इसी कंडीशन के तहत अफगान पनागुज़ीन जो है वो अमेरिका में रह रहे थे जैसे कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब अमेरिका ने यानी ट्रम्प के आ जाने के बाद अब इस हुकूमत का जो मैकेनिज़्म है वो तो चलता रहता है, हुकूमतें चाहे तब्दील होती रहे, इंतज़ामिया तो वही रहती है। तो अब इंतज़ामिया ने और रियासत ने ये सोचा समझा और परखा कि अफ़गानिस्तान के हालात में एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, एक हुकूमत आ चुकी है और वो मुल्की मामलात को चला रही है। लिहाजा जो TPS प्रोग्राम के तहत जितने भी अफ़गान पनागुज़ीन अमेरिका में रहाइश पजीर हैं अब उनको वापस जाना पड़ेगा। ये अमेरिका ने भी किया है, जो ख़ुद को इंसानी हकूक़ का अलंबरदार भी कहता है, जो तमाम आलमी क़वानीन उसने ख़ुद ही बना रखे हैं। तो अब हमने ये देखा कि क्या BBC ने ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका के इस इक़दाम के ऊपर कोई आवाज़ उठाई है BBC की जानिब से कि भाई अफ़गानिस्तान में तो अमन नहीं आया BBC के मुताबिक, अफ़गानिस्तान में तो मईशत नहीं संभली BBC के मुताबिक, तो अमेरिका ने ये क्यों TPS प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, ये तो उनकी जानों को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। तो अमेरिका के अगेंस्ट में कोई रिपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाएगी। अलबत्ता पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बना दी गई, क्योंकि पाकिस्तान को दबाव में लाना या तरक्की पजीर ममालिक समझ कर इसको हाईलाइट करना इस नुक्ते को बड़ा आसान होता है, लेकिन ताकतवर के ऊपर हाथ डालना मुश्किल होता है। तो इसलिए BBC को लगा कि आसान हदफ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर बात कर ली जाए। लेकिन अब इसके अंदर भी ट्विस्ट है और पाकिस्तान ने भी उसी तरह ही किया है जैसे अमेरिका की जानिब से किया है। पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि भाई अफ़गान पनागुज़ीन यहाँ पर रह रहे हैं, आप रहें और जब तक रहें जब तक आपके मुल्क में अमन और अमान नहीं आ जाता। अब आ गया है तो अब आप चले जाएं। वही बात है जो अमेरिका कर रहा है, वही बात है जो पाकिस्तान कर रहा है। इसमें तो कोई मुतज़ाद चीज़ें नहीं हैं जिसको BBC हाईलाइट कर रहा है। तो बहरहाल ये ज़रूरी समझा कि ये क्लैरिफिकेशन दी जाए इस प्लेटफॉर्म से कि BBC इस मामले को जो है वो किस तरह से रिपोर्ट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब इसी तरह दूसरी एक और बात के ऊपर बात कर लेते हैं POR के हवाले से। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा का UNHCR जो इदारा है उसके तहत तमाम वो अफ़गान पनागुज़ीन जो यहाँ पर आए उन्हें ग़ालिबन 2007 में ये कार्ड्स जो है वो जारी किए गए। ये ज़्यादातर वही हैं जो सोवियत यूनियन की जंग के टाइम में भी आए और उसके बाद भी जो है वो आते रहे, इन्हें कार्ड्स मिलते रहे। अब इनके पास बहुत सारी इस कार्ड्स के ज़रिए इनको एक्सेस मिल जाती है कि ये अपने घर किराए पर ले सकते हैं, ये सिम ले सकते हैं, ये बैंक अकाउंट अपने ओपन कर सकते हैं, ये इनको एक स्पेस होती है इस कार्ड के ज़रिए। इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि पहले मरहले में हमने उन अफ़गान पनागुज़ीनों को भेजना है जो गैर कानूनी है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फिर अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर को भेजना है जिनको 2017 में अफ़गान सिटीज़न कार्ड जारी किए गए थे, ACC जिन्हें कहा जाता है, और इनके लिए भी 31 मार्च की डेडलाइन थी कि इन्हें भेजा जाएगा और उनको भेजने का सिलसिला जारी सारी। मैं नंबर्स भी आपके सामने रखता रहता हूँ। अब POR के हवाले से जो डेडलाइन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई थी वो 30 जून है। 30 जून तक वो रह सकते हैं और इसके अंदर 30 जून तक रहने से मुराद ये है कि आप तब तक आपके पास टाइम है, आपके पास कारोबार हैं, चीज़ें हैं, आप उनको सामान को समेटना शुरू कर दें और रज़ाकाराना तौर के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, वरना 30 जून के बाद जो है वो आपके ऊपर भी क्रैकडाउन होगा। 30 जून तक ये मोहलत दी गई थी कि आप रज़ाकाराना तौर के ऊपर चले जाएँ। फिर ये ना कहिएगा कि टाइम नहीं दिया गया, टाइम आपके पास है, आप अपने कारोबार को समेटिए, आप अपने मामलात को समेटिए और फिर चले जाइए। तो POR के हवाले से जिनके पास है अफ़गान पनागुज़ीनों के पास, उनके पास 30 जून तक का टाइम है कि वो रज़ाकाराना तौर के ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद उन्हें भी इसी तरह ऑपरेशन करके क्रैकडाउन करके जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है उसके मुताबिक भेजा जाएगा। तो ये अब तक की अपडेट हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। इससे जुड़ी जो मज़ीद भी अपडेट्स आती रहेंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।